नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भीमसेनी एकादशी कब है और क्या क्या करना चाहिए। इसके पहले आसान ज़िंदगी में भीमसेनी एकादशी व्रत का वीडियो भी डला हुआ है और पूजा करके भी दिखाई हूँ, यानी सभी एकादशियों में वैसा उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन हर एकादशी में अलग अलग देवताओं का भी पूजा है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भी हैं और एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही पूजा विशेष होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 21 जून 2021 दिन सोमवार स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है भीमसेनी निराजली एकादशी। इस दिन वो सभी व्रत करेंगे जो एकादशी का यानी 24 एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी निराजली एकादशी व्रत करते हैं। लेकिन ये एकादशी उनके लिए भी विशेष है जो 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। वो भीमसेनी एकादशी का व्रत अगर निराजली कर सकें पूरे दिन और पूरे रात का, तो उनको 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी इस बार बरसात शुरू है, यानी प्यास लगने का कोई गुंजाइश नहीं है कि बहुत जब गर्मी रहती है, धूप रहती है तो प्यास लगती है। तो अभी इस समय में, लेकिन जब किसी भी व्रत का आप संकल्प लेते हो तो आप ये नहीं कह के लेते कि जब बरसात होगा तो हम पानी नहीं पिएंगे और गर्मी रहेगी तो पी लेंगे। ऐसा नहीं, संकल्प लिया जाता है तो चाहे बरसात रहे या गर्मी रहे, आपको उस व्रत को पूरा करना पड़ता है। जो पहले से व्रत कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो नया व्रत शुरू करेंगे उनके लिए है कि आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो एक दिन का एकादशी का व्रत निराजली करें। कोई कोई क्या करते हैं कि पूरे दिन यानी जब तक सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक निराजली व्रत करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं, निराजली मतलब सिर्फ जल न पिएं बाकी फल वल खा सकें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा पता नहीं उनको कौन बताया है। निराजली यानी कि अन्न फल जल कुछ भी न खाएं, उसको बोलते हैं निराजली व्रत। जैसे तीजा और करवा चौथ में भी होता है। करवा चौथ में तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन तीजा में 24 घंटा का व्रत रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि जो प्रदोष का व्रत करते हैं, अगर वो 24 प्रदोष का व्रत ना करें तो एक दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर निराजली व्रत कर लें तो उनको 24 प्रदोष का व्रत का फल मिल जाता है, जैसे कि मैं भी करके उद्यापन कर चुकी हूँ। तो 21 जून 2021 दिन सोमवार स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है निराजली एकादशी, जो कि भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भीमसेनी एकादशी इसलिए नाम है कि भीम जो कि युधिष्ठिर के मझले भाई थे, उनको भूख बहुत सताती थी, यानी बहुत लगती थी, और वो अपने 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा अत्यधिक खाना खाते थे। तो 5 भाइयों का जो खाना रहता था वो कम, उनका ज़्यादा, उनकी माता उनको ज़्यादा प्रेम करती थी, ज़्यादा खिलाती थी, तो उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो उनके जो गुरु थे वो थे वेद व्यास। तो वेद व्यास के पास गए, मतलब कुल गुरु के नाम से जाने जाते थे। वेद व्यास के पास गए और सब जो समस्या था उनका समाधान बताते थे। तो वेद व्यास से बोले कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमारे सभी 4 भाई और सभी माँ सभी लोग एकादशियों का व्रत करते हैं 24 का, लेकिन मैं नहीं कर पाता और हमारा पूरा जो ध्यान है वो भूख पर रहता है, तो व्रत का हमको फल कैसे मिलेगा। तो वेद व्यास जी बोले कि ऐसा करो कि आप 24 एकादशी का व्रत मत करो, पर जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत है वो निराजली करो, वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा भीमसेनी एकादशी के नाम से। तो भीम क्या करते थे, वो खुश हो गए कि चलो एक दिन ही अन्न जल त्यागना पड़ेगा, बाकी हम जो 24 एकादशी करते हैं उसका भी हमको फल भी मिल जाएगा। तो भीम क्या करते थे कि एकादशी जो शुक्ल पक्ष की जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो पूरे दिन और पूरे रात बिना जल और बिना फल कुछ भी बिना लिए व्रत करते थे, और उनको 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी जैसे कि 24 एकादशी में कभी कभार कहीं गए, बीमार हुए, कुछ नहीं कर पाए, तो इसका निराजली एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर ठीक हो तभी इस व्रत का संकल्प लें। अति उत्साहित हो कि व्रत का संकल्प लेने के बाद व्रत न कर पाएँ तो उसका पाप भी लगता है। तो आप जो सरलता से व्रत हो जाए वही करें। एकादशी के व्रत का जो पारण है वो सब मैं बताई हूँ, आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग ये मत देखें कि नए वीडियो डले हैं कि नहीं,
या नया वीडियो है तो वही देखें। मैं बोलती हूँ, कई बार बताई हूँ कि जो पुराने वीडियो आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं वो बहुत विस्तार से डले हुए हैं। पूजा कैसे हो, पारण कैसे हो, एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी जो गहन महीने में पड़ती है, उसी से एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए कि उसी समय उसी दिन एकादशी का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए उसका उत्पन्ना एकादशी नाम है। तो एकादशी पूजा में अब मैं थोड़ा सा पूजा विधि भी बता दे रही हूँ, जो हमारे नए यूवर हैं वो जाने कि पूजा कैसे होता है। वैसे सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी भी पूजा पाठ में या शादी विवाह में जब लकड़ी का बात आता है तो आम की लकड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसका चाहे पीढ़ा बनवाएं, पाटा बनवाएं, चौकी बनवाएं या हवन करने में भी आम की लकड़ी का काफ़ी महत्व रहता है। तो आम की लकड़ी, जैसे आप चौकी खरीदने जाओगे तो आप बताओगे कि हमको आम की लकड़ी की चौकी चाहिए, तो विशेषकर आम की लकड़ी की चौकी पूजा पाठ में ही काम आता है। अगर नहीं है तो आप कह के बनवाएं कि आम की लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के कलश स्थापना करें, जो कि सारे वीडियो आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं कि कलश स्थापना कैसे होता है। बिना कलश स्थापना के पूजा अधूरी मानी जाती है और बिना पाठ के भी पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे आप किसी को बोलते हैं क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं पूजा और पाठ कर रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और भगवान का भजन भी करना चाहिए। पूजा में जागरण का काफ़ी महत्व है। अगर ज़्यादा न जाग सकें तो रात्रि 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप जागरण कर सकते हैं। तो आम की लकड़ी पर पीला कपड़ा बिछा के कलश स्थापना करके, जिसमें पंच पल्लव, कलश में 5 आम की पत्तियां भी रहेंगी। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कलश में भी जो अक्षत डाला जाता है वो तिल का अक्षत डाला जाएगा। हाथ में जो अक्षत लेंगे वो तिल का अक्षत रहेगा। कलश के नीचे जो अष्टदल कमल बनाएंगे वो तिल का रहेगा। चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों की व्यवस्था करें। कलश स्थापना में क्या क्या लगता है आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। फिर भी बता दे रही हूँ कि एक सिक्का अगर चांदी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना जो अब प्रचलन में सिक्का है वो सिक्का, और एक पूजा वाली सुपारी, एक खड़ी हल्दी जो कि पूजा वाली होती है, और पहले गंगा जल फिर साधारण जल से भर के पंच पल्लव को अच्छी तरीके से सजा के हल्दी कुमकुम से, फिर उस पर एक कटोरी में तिल भर के और उस पर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक देवताओं के लिए हमेशा जोड़ा होना चाहिए, यानी 2 ज्योति डालते हैं वो जोड़ी होनी चाहिए। 2 बत्ती रहने फिर एक कर दें उसको। तो हमेशा हर भक्त और भगवान का संबंध जुड़ा रहता है, पति और पत्नी का संबंध प्रेम जुड़ा रहता है, अकेले कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कि जुड़ाव, कभी भी व्यक्ति अकेले जीवित या प्रसन्न नहीं रह सकता, तो जुड़ाव सबसे बना रहे प्रेम का, इसलिए डबल बत्ती करके जलाना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, पूजा करने के बाद जो पूजा आप करोगे, जो भी पूजा करना है आपको अच्छे से प्रेम से करो। भगवान का जो विष्णु जी का चित्र हो शीशा में मढ़ा उसको रख लो। पूजा करने के बाद भगवान को पीले फूलों का माला, हल्दी केसर का तिलक, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और उसके बाद आपका समस्या रहता है कि दूसरे दिन क्या करें। दूसरे दिन जैसे आप पूजा कर चुके, दूसरे दिन आपको स्नान करने के बाद दूसरे दिन क्या करते हैं, उठ के सीधे चाय पीने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, स्नान करें सुबह उठ के। स्नान करने के बाद जो चौकी का भगवान का फोटो है उसको ऐसा स्थान रखें। भगवान का जो जल है कलश का उसको तुलसी में डालें। पूजा में तुलसी अति अनिवार्य है। कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प यानी कि फूल, गेंदा का फूल, इन सब चीज़ों से भगवान का पूजा होना चाहिए। तुलसी दल अनिवार्य है। तुलसी दल कलश में भी, कलश के ऊपर भी जो तिल रहेगा उस पर भी, भगवान को भी तुलसी दल यानी कि 1 से अधिक 3 पत्ती वाली तुलसी भगवान के चरणों में भी चढ़ाएं और प्रसाद में भी चढ़ाएं। और जो कलश का जल दूसरे दिन तुलसी में अर्पित कर दें। जो उसका सिक्का होता है वो तिजोरी में रख लेते हैं। अर्पित करने के बाद जो तिल होता है वो आप दान भी कर सकते हैं, तिल का दान। और भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग, एकादशी के दिन आंवले का भोग लगाने से, और ब्राह्मण को आंवले का, जैसे कि अभी हरा आंवला नहीं है तो आंवले का जो मुरब्बा होता है वो दान करने से स्वर्ण दान के तुल्य होता है, यानी स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो आंवला जैसे आप अभी न बना सको तो आंवला का जो मुरब्बा होता है उसको खरीद के भी आप उसका भोग लगा सकते हो और दान भी कर सकते हो। और जब दान दो, यानी जब किसी भी हम व्रत का पारण करने से पहले हर पूजा में लिखा रहता है कि ब्राह्मण भोजन,
तो आजकल क्या होता है, परिवार से लोग दूर रहते हैं थोड़ा, तो ब्राह्मण भोजन का क्या महत्व है कि घर की जो शुद्ध साफ महिलाएं हैं वो अच्छे से नहा धो के ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती हैं और ब्राह्मण को भोजन कराती है। तो ब्राह्मण को भोजन बनाना कराना, फिर ब्राह्मण इस समय कोरोना काल में मिले न मिले तो क्या किया जाता है कि कच्चे अनाज में कभी भी एकादशी के दान में चावल दान न करें, तेल दान न करें, बाकी सभी चीज़ दान करें। दान में ब्राह्मण को शुद्ध घी देना अति अनिवार्य रहता है, उससे शरीर पुष्ट होती है ब्राह्मण का, तो पुण्य फल हमको मिलता है। तो आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, सब्जियां जो होती हैं, शुद्ध घी और कुछ वस्त्र और दक्षिणा क्या होता है, जब हम भोजन पकाते हैं तो उनमें ईंधन लगता है, तो उस दक्षिणा को जब हम देते हैं तो ईंधन का मतलब वो अपना जैसे पकाते हैं तो उसमें काम आता है, तो दक्षिणा भी देना चाहिए। तो क्या किया जाए, दक्षिणा निकाल के, यानी दक्षिणा और दान निकाल के तुरंत देना चाहिए, उसके बाद पारण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप संकल्प ले लें कि हम इसको आगे वाले, सबसे आगे वाला जो कमरा होता है वहाँ रख के एक संकल्प लेकर हम इसको ब्राह्मण को दान दे दिए, फिर आप पारण करेंगे। पारण कैसे होता है, सुखासन, आप पलथी मार के बैठ जाएं और चना जो होता है उसको खा के पारण किया जाता है। आप जब एकादशी का व्रत का और सभी नियम का आसान जिंदगी में आप सर्च करके देखो तो बहुत विधिवत बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, चना खा के पारण करें। जैसे कि मैं आसान जिंदगी में प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, काफ़ी अभी बिजी हूँ, कुछ दिनों तक अभी बिजी रहूँगी, फिर मैं आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगी। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे एक घर में कई लोग व्रत करते हैं, तो प्रश्न है कि जो चौकी होती है भगवान जी की, जिस पे कलश रख के भगवान का फोटो रख के पूजा किया जाता है, क्या जितने लोग हैं उतनी चौकी होनी चाहिए, उतने कलश, उतने फोटो होने चाहिए, ये प्रश्न है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही चौकी पर, एक ही कलश में और एक ही दीपक जो प्रज्वलित रहेगा, उसी में जो कपड़ा वगैरह चौकी में बिछा रहेगा, उसी में घर के कई पुरुष, कई महिलाएं, बेटी बेटा जो भी व्रत और पूजा कर रहे हैं सभी कर सकते हैं। बस आपको चढ़ावा अलग अलग चढ़ाना है। चढ़ावा में क्या है, ऋतुफल यानी कि जो इस समय फल उपलब्ध है, जैसे आम इस समय उपलब्ध है, लीची उपलब्ध है, जामुन उपलब्ध है, तो ये सभी फल अलग अलग थालियों में सजा के, जैसे करवा चौथ की पूजा होती है तो सब अलग अलग सजाते हैं, पूजा स्थान एक ही रहता है। ललई छठ में पूजा स्थान एक ही रहता है, चढ़ावा अलग अलग रहता है। तो आप फल, दक्षिणा, वस्त्र, जो भी चीज़ें हैं वो सब अलग अलग करके चौकी में चढ़ा सकते हैं। चौकी में जगह कम है तो भगवान को अर्पित करके फिर बगल में किनारे में रख सकते हैं। उसी प्रकार से दान, अलग अलग चौकी नहीं सजाना है, अलग अलग कलश नहीं रखना। उसी प्रकार से दान भी आप अलग अलग, जितने लोग व्रत करते हैं, यानी हम जो भोजन नहीं किए वो बचा तो उसको संग्रह करके रखने से पुण्य नहीं मिलता, उसी भोजन का हम अपना भाग दान कर देते हैं तो वो पुण्य में बलि में आता है कि हम उसका बलि दिए, उसका दान कर दिए। तो सभी लोग अलग अलग दान करें। कभी कभी क्या होता है, जैसे दान एक जने निकाले बड़े आकार में, जैसे 3-4 किलो चावल दाल सब, जैसे कई लोग व्रत हैं तो एक साथ निकाले और सभी हाथ लगा के संकल्प कर लिए कि हम इसको ब्राह्मण को दान करते हैं, तो वो भी दान माना जाता है कि सभी अपने अपने भाग्य का एक ही में निकाल के दे दिए, या अलग अलग भी दे सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे दी। और एकादशी व्रत, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो तिथि कभी से कभी लगे वो ठीक है, लेकिन व्रत 24 घंटा का होता है, सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक व्रत माना जाता है। एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 22 जून 2021 मंगलवार के दिन सुबह 5:24 से 8:12 तक विशेष पारण मुहूर्त है। तो 8 बजे भी गर्मी का समय है, काफ़ी समय हो जाता है, 8 बजे तक नहा धो के अपना चौकी हटा के दान निकाल के आप पारण कर सकते हैं। किसी कारण बस अगर इस अवधि में 8:12 तक भी आप पारण नहीं कर सके तो आप ये ना सोचें कि आप पारण करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप पहली बेलिया यानी जो सुबह का समय होता है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक भी पारण कर सकते हैं दान वगैरह निकाल के। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यस्तता है, कोई काम है, तो इस दौरान भी आप पारण कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप भीमसेनी एकादशी का व्रत कैसे करें, और आसान ज़िंदगी में सारे वीडियो डले हुए हैं, आप देखें। पहले के वीडियो बहुत विस्तार से डले हुए थे क्योंकि बहुत फुर्सत था, अभी हम थोड़ा बिजी हैं तो वीडियो अब हम बार बार उसी वीडियो को बना भी नहीं सकते। लेकिन आप लोग का क्या प्रवृत्ति है कि आप लोग नया देखते हैं, पहले नए में कुछ भी जानकारी ना रहे, लेकिन नया लेटेस्ट क्या वीडियो डला है वो आप देखेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ
कि आप विश्वास करें, आसान ज़िंदगी के पुराने वीडियो सर्च करके देखें और आप इस व्रत को संकल्प तभी लें, कठिन व्रत है जब आप इस व्रत को कर सकें। जो लोग बीमार हैं, मान लीजिए जो बीमार हैं वो निराजली व्रत नहीं कर सकते, तो आप फल खाकर भी व्रत करें। भगवान ये नहीं कहते कि आप ये चीज़ करो ही, ऐसा आपको करना ही है। भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। आप फल खाकर भी व्रत कर सकते हैं, और जो फल खाकर भी व्रत नहीं कर सकते वो इस दिन, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। जैसे कि घर में सभी लोग व्रत, कई लोग व्रत कर रहे हैं, तो जब भगवान का आप, जैसे कि अगर आप चाहें तो भगवान का जो भी विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान का जो चालीसा है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, कुछ भी एकाक अध्याय, और पढ़ने के बाद आप आरती करें तो घर के सभी लोग खड़े हो जाएं। और विशेष बात बताना चाहूँगी, इसमें आपको बताया कि घर के कई लोग पूजा कर सकते हैं एक ही चौकी में, लेकिन अगर आप कोई माला जाप करना चाहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी का, या पाठ करना चाहते हैं, तो जो जिस आसन पर एक जन बैठ के पूजा करेंगे वो आसन बदला जाएगा। आसन जो जैसे एक जन पूजा कर लिए तो आसन को हटा के वहाँ की मिट्टी अपने तिलक लगा के, फिर अगर दूसरा व्यक्ति पूजा कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति अलग से अपना आसन बिछाएगा, फिर वो भी व्यक्ति अपना आसन हटा लेगा और मिट्टी का तिलक लगा के फिर तीसरा व्यक्ति अपना आसन बिछाएगा। एक ही आसन में कई व्यक्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन एक ही कलश, एक ही चौकी में कई व्यक्ति पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सभी, अभी एकादशी का ही नहीं, सभी पूजा का बता रही हूँ नियम, कि एक ही आसन नहीं होना चाहिए, आसन को हटा देना चाहिए, अलग अलग आसन होना चाहिए। और सभी लोग खड़े होकर आरती करें। आरती करने के बाद जब आरती लिया जाता है तो कुछ न कुछ डाला जाता है, जैसे कि पैसा डालते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पैसा ही डालें, कुछ न कुछ डाला जाता है, जैसे अन्न, कोई ड्राई फ्रूट, कोई कुछ भी हो, डाल के फिर आरती लें। और आरती लेते समय सर पर पल्लू ढका होना चाहिए। 3 बार आरती लेकर पहले मस्तक में, फिर आँख पर, फिर गले में, फिर हृदय में, फिर नाभि में लगाना चाहिए, उसकी ऊर्जा मिलती है। मैं आपको बताई हूँ भीमसेनी एकादशी में क्या करें क्या ना करें, पारण कब करें, आसान ज़िंदगी में सारे वीडियो डले हैं, आप सर्च करके देखें। इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।